हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरजा संगैक श्रृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्नतिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव व्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरश्रतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। ब्रह्मादि जयसंरूढ दर्पकन्दर्पदर्पः जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डलमण्डनः अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।
શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ સદ્ગુરુ નારાયણ 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 સદ્ગુરુ નારાયણ 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 સદ્ગુરુ નારાયણ 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 સદ્ગુરુ નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ રામ નારાયણ 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 રામ નારાયણ 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 રામ નારાયણ 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 રામ નારાયણ 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 કૃષ્ણ નારાયણ 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 કૃષ્ણ નારાયણ 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 કૃષ્ણ નારાયણ 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 કૃષ્ણ નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ ભજમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ ભજમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ ભજમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ ભજમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ બોલો ભક્તવત્સલ ભગવાન કી જય સદગુરુદેવ ભગવાન કી જય શ્રી ગંગા મૈયા કી જય શ્રી વૃંદાવન વિહારી લાલ કી જય જય શ્રી રાધે જય જય શ્રી રાધે જય જય શ્રી રામ જીવન સર્વસ્વ जीवनाधार आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय पूज्य संत वृंद,
पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, साधक वृंद, हमारे आराध्य की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजजन वंदन का ही दीदार करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। जैसे आप सब हमें निहार रहे हैं, आपको हम निहार रहे हैं, वैसे ही इन्हीं आँखों से नंद नंदन का ब्रजन वंदन का दर्शन होता है। और जब तक उनका दीदार न हो तब तक चैन से सोना भी नहीं चाहिए। उनके दर्शन की एकमात्र शर्त है वह है प्रेम। मिलहिन रघुपति बिनु अनुरागा। भगवान को प्राप्त करने के लिए अनुराग की आवश्यकता है, और ये अनुराग हमें मिलेगा कहां से? क्योंकि दिए की लौ से दिए की लौ जलती है। यदि अपने हृदय के दीपक को प्रज्वलित करना है तो जिसके हृदय का दीपक प्रज्वलित है उसी संसर्ग से हमारे हृदय में भी प्रेम की प्राप्ति होगी। प्रेम प्राप्त करने के लिए किसी प्रेमी का संग चाहिए। यदि लौकिक दृष्टि से हमें प्रेमी का संग प्राप्त न हो पाए, वैसे तो समाज में प्रेमियों की भरमार है। फर्क इतना है, कोई तन से प्रेम करता है, कोई धन से प्रेम करता है, कोई परिवार से प्रेम करता है, कुछ विरले लोग हैं जो राष्ट्र से भी प्रेम करते हैं। किंतु ये प्रेम जब तक परमात्मा से नहीं होगा तब तक ये हमारे काम का नहीं है, संसार के काम का होगा। और जब तक परमात्मा का प्रेम आपके अंतःकरण में नहीं आता है तो आप चाहे कितना धन इकट्ठा कर लेना, चाहे कितना मान प्रतिष्ठा इकट्ठा कर लेना, चाहे कितना यश कमा लेना, आप पूर्ण सुखी होंगे ही नहीं। पूर्ण आनंदित होने के लिए, पूर्ण सुखित होने के लिए आपके हृदय में प्रेम की परम आवश्यकता है। वैसे आप सबके हृदय में प्रेम है, किंतु यह प्रेम जगत का नहीं, जगदीश से होना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने तो भगवान से मानो याचना ही की है कि हमारे हृदय में कैसा प्रेम आए। जैसे लोभी धन से प्रेम करता है, कामी कामनी से प्रेम करता है, वैसे हमारे हृदय में भगवान से प्रेम हो जाए। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। ऐसे मुझे राम प्रिय लगने लगे। आपने कई बार अनुभव किया होगा, जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी यदि हमें प्राप्ति नहीं होती, उससे बात नहीं होती, उसका दर्शन नहीं होता तो नींद नहीं आती।
बार बार बेचैनी होती है, क्या हुआ, क्या बात है, कारण क्या है, प्रेम बात क्यों नहीं करता। ऐसे ही आपके हृदय में बेचैनी आ जाए भगवान के लिए, ध्यान रखना, कई लोग भगवान को केवल दृश्य मानते हैं और कई लोग भगवान को केवल दृष्टा मानते हैं, किंतु प्रेमी की दृष्टि में परमात्मा दृश्य भी है, दृष्टा भी है। प्रेमी की दृष्टि में परमात्मा प्रेमी भी है, परमात्मा प्रीतम भी है। समस्या यह है, प्रीतम प्रीतम तब तक रहता है जब तक प्रीतम को प्रेम का पता नहीं चलता है। यदि प्रीतम को पता चल जाता है कि हमारा ये प्रेमास्पद है, तो प्रीतम प्रेमी बन जाता है, प्रेमी प्रीतम बन जाता है। हमारे ब्रज में कहते हैं, दो चकोर दो चंदा। श्याम सुंदर जब श्री किशोरी जी से मिलते हैं, दो परे पैया दो लेत हैं बलैया, उन्हें भूल गई गैया उन्हें गागर उठाई हो। गीता की दृष्टि से यदि विचार करें तो ये भगवान का स्वयं दस्तावेज है। भगवान का दस्तावेज क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जिस भाव से भगवान का भजन भक्त करता है, भगवान भी उसी भाव से उसका भजन करते हैं। आप कभी दुनिया में ये बात देखने को आपको नहीं मिलेगी। आप जरा कभी चिंतन करना, आप धन से प्रेम करते हैं, कभी धन ने कहा कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं। आप मकान से प्रेम करते हैं, आपको कभी मकान ने कहा कि हम प्रेम करते हैं। और यदि भ्रांति आपके चित्त में हो तो आज गंगा मैया में बहा देना। क्या भ्रांति कि आपको कोई प्रेम करता है? ये भ्रांति है, बिल्कुल निर्मूल भ्रांति है। दुनिया में जो भी जिस परमात्मा को छोड़कर दूसरे से प्रेम करते हैं, वो केवल स्वार्थ का प्रेम होता है। आपको जो लगता है कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप उनके मन के विपरीत बोलना प्रारंभ कर दो, मन के चलना विपरीत प्रारंभ कर दो, उनके सुख सुविधा का ध्यान न रखो, फिर वही मनाने लगेंगे कि कब ये ऊपर चला जाए तो शांति मिले। वो बचपन में हमें पूज्य दंडी स्वामी श्री हंसानंद सरस्वती जी महाराज ने एक ग्रंथ पढ़ाया। उनकी बड़ी करुणा थी। वो जो हमें पढ़ाना चाहते थे तो हमारे हाथ में ग्रंथ दे देते थे और कहते थे, तुम पढ़ो, मैं सुन रहा हूं। इस करुणा के कारण कई ग्रंथों का अद्योपांत स्वाध्याय हो गया हमारा। वो छोटा सा ग्रंथ बंबई छापे का था। पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमारे हाथ में देकर के कहा कि ये ग्रंथ पहले विरक्त संत लोग अपने साथ रखते थे। पहले सामग्रियां साथ नहीं रखते थे ज्यादा संत। ऐसे वैराग्य को प्रदान करने वाले, भक्ति को प्रदान करने वाले, ज्ञान को प्रदान करने वाले ग्रंथ रखते थे। आज तो भगवान मालिक है, ग्रंथ हो ना हो किंतु मोबाइल जरूरी है। और ये असुर ऐसा आया है जी, दिमाग खा जाता है, शांति खा जाता है, समय खा जाता है, क्या क्या नहीं खा जाता है। इस संसार में सबसे ज्यादा कीमती, बहुमूल्य, जो रक्षणीय है,
वो समय है जिसकी हमें कीमत नहीं है, बहुमूल्य है, और जो एक बार मिलता है दोबारा मिलता नहीं है। अब पूज्य स्वामी जी महाराज के समय का जो खेल था, आज हम किसी को कई करोड़ रुपए दे करके कहें कि हमें 30 साल पहले वाला समय लाके दे दो, तो कोई नहीं दे पाएगा। किंतु उस समय की क्या कीमत थी, हमको कीमत ही नहीं थी। और जो आज हमारे हाथ में समय है, ये समय जाने के बाद भी आप कितना भी खर्च करना, आपके हाथ में ये समय दोबारा नहीं आने वाला है। हाथ मलते रह जाओ। तो ये आजकल इन ग्रंथों की चर्चा भी कम होती है, स्वाध्याय का क्रम भी कम होता है। उसमें कथा थी, उस ग्रंथ का नाम था ज्ञान वैराग्य प्रकाश। बाद में हमने कई बार पढ़ा, उसने हमारी आंखें खोली। उस ग्रंथ ने हमें बहुत कुछ दिया है। उस ग्रंथ में एक बड़ी रसीली कथा थी। इस कथा से आपको ज्ञात हो जाएगा कि आपको कौन प्रेम करता है, आपके प्रेम का स्वरूप क्या है। एक नवयुवक किसी महात्मा के पास बहुत ज्यादा आता जाता था, तो माता पिता को चिंता हुई कि कहीं महात्मा इसको महात्मा न बना दे। बड़ा दुर्भाग्य है जी, वो कुछ भी बन जाए, महात्मा नहीं बनना चाहिए। तो पिता ने फट से ब्याह कर दिया उसका। पत्नी भी बड़ी मलूक आई, मैं संक्षेप में सुना रहा हूं। पत्नी से अनुरक्त भी हो गया, सत्संग और महात्मा सबको भूल गया। ये हमारा परमात्मा और महात्मा दोनों का स्वभाव कुछ मिलता जुलता है। हमारे ठाकुर भी जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर छोड़ते भी नहीं हैं। वो पूतना जैसी को पकड़ लेते हैं तब भी हमारे लाला तो अच्छा नहीं छोड़ते। वो चिल्लाती है, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, छोड़ छोड़ छोड़। किंतु लाला मेरो कहे कि मौसी, मेरी मैया ने मुझको केवल पकड़नो सिखाओ है, छोड़नो सिखायो ही ना है। हमारे लाला को केवल पकड़नो आवे, छोड़नो आवे ही ना है। जाको पकड़े वो छोड़े ना है कबहुआ को। तो महात्मा भी छोड़ते नहीं है। कई वर्षों के बाद वो नवयुवक कहीं मिल गया। वो महात्मा ने कहा, क्यों विनोद, अब तू आता नहीं है? बोले महाराज समय नहीं मिलता है। और मैं आपको क्या बताऊं, आपका आशीर्वाद रहा होगा। हमको पत्नी बहुत अच्छी मिली है, बहुत प्रेम करती है। यदि मैं उसकी आंखों से ओझल होने लगा तो रोने लगता हूं, तो रोने लगती है। इसलिए मैं कहीं जाता नहीं हूं, उसी के साथ रहता हूं। महात्मा ने कहा, देखना चाहते हो कि सच्चा प्रेम है कि झूठा प्रेम है? उसने कहा, बाबा आप क्या दिखाओगे, मैं रोज देखता हूं। बोले, जो देखते हो वो सच्चाई नहीं है, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाना चाहता हूं। तो हंसकर बोला, आप क्या दिखाओगे सच्चाई, आपको तो इसका अनुभव ही नहीं है। आप तो बचपन के बाबा जी हो, आपको क्या अनुभव होगा कि पत्नी कैसे प्रेम करती है, बच्चों का प्रेम क्या होता है। उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए हमारे पास आ जाओ दोबारा,
मैं तुम्हें सच्चा प्रेम का दर्शन करा दूंगा। वो महात्मा के पास गया तो महात्मा ने उसे प्राणायाम करना सिखा दिया। अब वो घंटों सांस रोकना सीख गया। महात्मा जी ने कहा कि जाकर पत्नी को कहना कि आज हमें मालपुआ खाने का मन है और साथ में बढ़िया वाली खीर भी। मारवाड़ी लोग क्या खीरानंद बनाते हैं, खीरानंद, वो भी खाना है जिसमें खूब काजू बादाम पिस्ता पड़ा हो, चकाचक घी पड़ा हो, और जब बनकर तैयार हो रहा हो तो कहना मेरे सर में दर्द हो रहा है और गिर जाना। महात्मा का सिखाया हुआ मामला था। घर में एक लकड़ी का खंभा था, उसी के किनारे बैठे बैठे चिल्लाया कि मेरा सर दर्द कर रहा है, और धड़ाम से गिरा और महाराज गिरते समय उसने पैर महाराज फंसा लिया उस खंभे में और प्राणायाम साध लिया। पत्नी आई और कहा कि तो चले गए। तो जो मालपुआ तैयार किया था, खीर तैयार की थी, सोचने लगी कि अभी रोऊंगी, लोग इकट्ठे होंगे, कब संस्कार होगा, कब क्या होगा, पता नहीं कितना समय लगे, तो पहले खीर मालपुआ खा लो, बाद में देखेंगे, रोएंगे। तो महाराज चकाचक खा लिया उसने। वो देखता रहा, बाद में रोना प्रारंभ किया। रोना जब प्रारंभ किया तो सब लोग इकट्ठे हुए, जो होता है, ले चलो भाई, बड़ा अच्छा था, नवयुवक था, चला गया। सब तैयारी होने लगी तो उसने पैर फंसा रखा था खंभे में। तो जैसे महाराज लोग उस खंभे को, लकड़ी वाले खंभे को काटने के लिए तैयार हुए तो रोती रोती आई। बोले कि अब खंभा बनाने वाला तो चला गया, पिलर, अब कौन बनवाएगा, इनका तो संस्कार होना, इनका पैर ही काट दो। अब तो महाराज घबराया, बोला मैं जिंदा हूं। आप लोग ये मत समझ लेना कि केवल ये माताओं की तरफ से है। माताएं तो पुरुष से कई गुना सहृदय होती हैं, पुरुष इससे ज्यादा बेवफा होता है। पुरुष में जितना स्वार्थ होता है उतना माताओं में स्वार्थ कम होता है। वह तो करुणा की साकार विग्रह है, वह जननी है जी। यहां कोई स्त्री निंदा की इस दृष्टि से मैंने नहीं सुनाया है आपको, ये संसार का स्वरूप बताया है, संसार का स्वरूप। तो आप ये मत समझिएगा कि संसार में जो हमारा प्रेम है वो सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम यदि हो सकता है तो केवल परमात्मा से हो सकता है। परमात्मा के अतिरिक्त कहीं भी प्रेम होगा, इसमें वासना होगी, और ये वासना पतन का कारण है। इसलिए ये जो प्रेम आपके अंतःकरण में बह रहा है, ये हमारे श्री ठाकुर से हो जाए। इसलिए ठाकुर जी ने स्वयमेव वेणु बजा करके गोपियों के हृदय में प्रेम जगाया। किंतु ध्यान रखना, प्रेम जगने के बाद वो भागी नहीं। आजकल मैं कई बार कहता हूं लोगों को, बच्चों को विशेष करके, कई बच्चे आते हैं, महाराज हमारा किसी से प्रेम हो गया है, किंतु माता पिता उसके विरोधी हैं और मैं ब्याह करना चाहता हूं। तो मैं मना करता हूं कि जब तक उनका समर्थन न हो तब तक ब्याह मत करना। तो पूछते हैं क्यों? हमने कहा जिसने हमें 25 साल तक बिना शर्त के प्रेम दिया है, यदि आप उसको नहीं मानते हो तो जो आज तुमको मिला है उसको भी कल नहीं मानोगे। बिना
धर्म के अनुशासन के यदि किसी को स्वीकार करोगे तो जब चाहोगे तब छोड़ दोगे। इसलिए जीवन में त्याग होना चाहिए। त्याग व्यक्ति का नहीं, त्याग अपनी वासना का। अनुशासन होना चाहिए धर्म का। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे, इसलिए गोपियों ने कात्यायनी की आराधना की, और कात्यायनी की आराधना के बाद प्रीतम का भी समर्थन मिला। आप लोग ये निश्चित रूप से समझ लीजिएगा, जो एक तरफा प्रेम होता है वह दुख देता ज्यादा है, वन साइड लव, और संसार में लगभग वही है, एक तरफा प्यार। गोपियों का एक तरफा प्यार नहीं था। गोपियों के प्रेम में श्री कृष्ण का समर्थन था, और समर्थन ही श्री कृष्ण ने खुल करके उसको स्वीकारा था, सबके सामने स्वीकारा था, और समय भी दिया था प्रतीक्षा के लिए। किंतु वारी गोपांगनाएं, मैं तो कई बार संभल करके बोलता हूं, कई जगह बोल दिया मैंने कि गोपियों के सन्यास में हम कई सन्यासी निछावर कर सकते हैं, तो हमारे कई सन्यासी हमसे नाराज हो गए। कम से कम 20-25 सन्यासी कथा सुन रहे थे। उन सन्यासियों को लगा कि हमारा अपमान हो गया, और उन्होंने कहा कि ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। कहाँ गोपियां, कहाँ हम सन्यासी। वो अहीर की छोरियां न बोलना आए, न बैठना आए, न चलना आए, न देखना आए, और हम लोग वेदांत के उपासक। तो हमने कहा ध्यान रखा करेंगे। तो अब मैं जो बोलता हूं तो ये बोलता हूं कि गोपियों के त्याग के सामने अपने जैसे हजारों सन्यासी हम निछावर कर सकते हैं, अपने जैसे। अद्भुत त्याग है उन गोपांगनाओं का। शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि में हमारे श्याम सुंदर ने उन रात्रियों का पहले दर्शन किया। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। ये युग युग की रात्रियां थी, एक रात्रि नहीं थी। आपको कैसे कहें, भक्ति सिद्धांत के आधार पर भगवान से संबंध रखने से दिव्यता प्राप्त हो जाती है। आप लोगों को शायद जानकारी होगी, भगवान की सेवा में आने वाले पात्र भी चिन्मय होते हैं। जो ठाकुर जी को भोग लगाते हो ना, वो थाली भी चिन्मय हो जाती है, वो गिलास कटोरी भी चिन्मय हो जाते हैं। आप कहोगे कैसे चिन्मय हो जाएंगे? क्योंकि ठाकुर के से साथ संबंध होने के कारण कितने दिव्यात्मा महात्मा उस कटोरी में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम वो कटोरी हैं, हम वो गिलास हैं, हम वो चम्मच हैं जो भगवान के काम आते हैं। इसलिए उनका नाम पार्षद होता है। कभी भी ठाकुर जी के उपयोग करने वाले बर्तन सभी बर्तनों के साथ नहीं डालना चाहिए, जूठों के साथ। पंचपात्र आदि भी उनको सफा रखना चाहिए, सुव्यवस्थित स्थान पर रखना चाहिए।
नहीं तो आपको भक्तापराध लगेगा और ये अपराध आपको कष्ट देगा, क्योंकि वह चिन्मय हो चुके हैं उनकी सेवा में रहते रहते। आपको कहां तक कहें, ठाकुर जी में जो वस्त्र पहनाए जाते हैं वस्त्र भी चिन्मय हो जाते हैं। कई महात्मा उनका दुपट्टा बन जाते हैं तो कई महात्मा उनका माला बन जाते हैं। भीष्म पितामह ने इसका दर्शन किया है। भागवत में वर्णन है कि जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज श्री कृष्ण को हम शस्त्र धारण कराएंगे, लाजों गंगा जननी सुत को संतन सुत न कहावों, जो हरि आज न शस्त्र गहावों। भगवान ने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए मानो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके रथ के पहिए को जैसे उठा करके दौड़े तो उनका दुपट्टा नीचे गिर गया। भीष्म पितामह दर्शन कर रहे हैं, गतोत्तरीय, उत्तरी उनका नीचे गिर गया और जैसे उत्तरी उनका दुपट्टा नीचे गिरा तो हमारे टीकाकार लोग कहते हैं कि दुपट्टा क्यों गिरा, कि वो दुपट्टा चिन्मय है और नीचे गिर करके मानो पृथ्वी को आश्वासन देता है कि घबराना नहीं। भगवान अपनी प्रतिज्ञा भले तोड़े हैं किंतु भक्त के लिए तोड़े हैं। तो जैसे दुपट्टा चिन्मय हो जाता है, अन्य वस्त्र मुकुट आदि चिन्मय हो जाते हैं, ऐसे भगवान के साथ उपयोग होने वाले काल भी चिन्मय होता है। अब एक रात्रि में तो एक ही रात्रि होगी, एक रात्रि में तो बहुत रात्रियां नहीं हो सकती हैं, किंतु सुखदेव जी महाराज दर्शन करके कहते हैं भगवान अपि ता रात्रि ही। ये साते ता बहुवचन का प्रयोग है। एक रात्रियां नहीं, बहुत रात्रियां थी। जिस दिन से श्री कृष्ण ने गोपांगनाओं को कहा था कि आने वाली रात्रियों में विहार करेंगे, उस दिन से सब रात्रियां प्रतीक्षा कर रही थी, शायद वो मैं रात्रि हूं, शायद वो रात्रि मैं हूं। अथवा युग युग से प्रतीक्षा करने वाली रात्रियां, उन रात्रियों को श्याम सुंदर ने देखा जो नीली नीली साड़ी पहनकर आई थी, उसमें तारे के सितारे लगे थे। ऐसी दिव्य रात्रियों को देख करके वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, भगवान ने बिहार का मन बनाया। ओ कैसे कहें, हमारे आराध्य गुरुदेव तो कहते थे भगवान को यदि रात्रियों को देखकर विहार का मन हो गया तो अपने अंतःकरण को इतना अच्छा बनाओ कि तुम्हारे अंतःकरण को देख करके भी भगवान को लगे कि यहाँ हमें क्रीड़ा करनी चाहिए, यहाँ विहार करना चाहिए। अपने हृदय को संवारो। ये साधन और कुछ नहीं है, साधन अपने हृदय को संवारना है। आप सब जानते हैं मां के अनुग्रह से, गुरु की कृपा से ध्रुव जी महाराज साधन में लगे और भगवान उनके पास गए, किंतु श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत में वर्णन किया है ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं गए। ध्रुव यदि तपस्या कर रहे हैं, साधन मगन है, तो भगवान फिर गए क्यों? मधोर वनम भृत्य दिदृक्षया गताः, मधुवन में भगवान इसलिए गए कि हम
श्री ध्रुव के दर्शन करेंगे। दर्शन देने के लिए नहीं गए, दर्शन करने के लिए गए। जीवन इतना रसीला हो जाए। देखो भाई, मरने के बाद मोक्ष मिले, मैं उस मोक्ष का निरादर तो नहीं करता, किंतु उस मोक्ष का अनुभव किसने किया है? शास्त्र सम्मत है, हम मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे, किंतु इसका अनुभव कौन करेगा? मरने के बाद जो मुक्ति मिलती हो उसको हम प्रणाम करते हैं। यहां तो जीवन जीवन मुक्ति चाहिए। जो जीवन में रस न मिल सके, सुख न मिल सके, आनंद न मिल सके, वो मरने के बाद मिलेगा। जीवन इतना रसीला हो, इतना रसीला हो कि रस सिंधु श्री कृष्ण को भी लगे कि एक बार हम भी इससे मिलें, शायद हम भी और रसीले हो जाए। इसलिए उन रात्रियों को देख करके भगवान मन बनाते हैं और उसके लिए श्री किशोरी जी की शरण ग्रहण करते हैं। और जब श्री किशोरी जी की शरण ग्रहण किया और उस दिव्य वातावरण का दर्शन किया और अपने अधरों पर धर करके वेणुनाद किया, वाम दृशाम मनोहरम, ये वेणु केवल केवल जिन गोपियों के नेत्र सुंदर थे उन्हीं गोपियों के लिए बजाई। नेत्र किनके सुंदर है? ध्यान रखिएगा, नेत्र उनके सुंदर हैं जिनके नेत्रों में श्याम सुंदर है। जिनके नेत्रों में काम है वो चाहे कितने बड़े बड़े नेत्र हों, सुंदर नहीं है। नेत्र उन्हीं के सुंदर हैं जिनके नेत्रों में श्याम सुंदर है, जिनकी आँखियां वर्षों से श्री कृष्ण को निहारने के लिए तड़फ रही थी। ऐसी गोपियों के लिए उन्होंने वेणु बजाई। और जैसे ये वेणु गोपियां सुनती है, कर्ण कोहनों से श्याम सुंदर की वेणु गई तो जो जैसी थी वैसी उठ धाई। आप कभी अपने से प्रश्न करना कि यदि हमको भगवान बुलाएं तो यहीं से उठ करके हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? होंगे कुछ लोग यहां, किंतु 99% लोग तो कहेंगे थोड़ा समय दे दो। कोई कहेगा कि हमने बिल नहीं बनाया, कोई कहेगा अभी नाती पोते का ब्याह नहीं देखा है, तैयारी नहीं है जी। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जिस समय हमारे पास बुलावा आए हमको मुड़कर देखने की आवश्यकता न पड़े, किसी से पूछने की आवश्यकता न पड़े, किसी को बताने की आवश्यकता न पड़े। तैयारी ऐसी हो और किसी को कुछ संभलाने की आवश्यकता न पड़े। अरे किसको क्या संभलाओगे, संपत्ति सब रघुपति कहे आई। तैयारी ऐसी हो। गोपियों को भगवान प्रेम क्यों करते हैं? केवल गोपियां भगवान को प्रेम नहीं करते, भगवान गोपियों को प्रेम करते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज को दुनिया में यदि कोई प्रेम का प्रमाण मिला तो गोपियां मिली।
यथा ब्रज गोपिका नाम। इन गोपियों में ऐसी विशेषता क्या है कि भगवान गोपियों से इतना प्रेम करते हैं? विशेषता यही है कि जैसे वेणु बजी तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबको छोड़कर बजी। चतुर्थ पुरुषार्थ, धर्म भी छोड़ा, अर्थ भी छोड़ा, काम भी छोड़ा, मोक्ष भी छोड़ा। और आप सब जानते ही हैं, जीवन की पूर्णता में फिर साधन छूट जाता है। साधन छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। जो हमारे श्याम सुंदर गीता में कहते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करते करना मरना भी श्रेष्ठ है। किंतु वही श्री कृष्ण बाद में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आज गोपियां सब धर्म छोड़ दिए। बहुत कठिन है जी, कहना तो बहुत सरल है छोड़ना, किंतु छूटता नहीं है कुछ। वेदांत की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, भक्ति की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग छोटी छोटी वस्तुओं में अटक जाते हैं। वो कैसी निष्ठा है? और कहेंगे हम तो साक्षी भाव से जीते हैं। तुम्हारे साक्षी भाव को प्रणाम है जी। वो साक्षी भाव भी तुम्हारे साक्षी भाव से जीता होगा। गोपियों ने धर्म छोड़ा, अर्थ छोड़ा, काम छोड़ा और श्याम सुंदर के पास पहुंच गई। जब श्याम सुंदर के पास पहुंची तो अवदत वदताम श्रेष्ठो वाचा पेशैर विमोहयन। बोलने वालों में श्रेष्ठ। नारायण, बोलना भी एक कला है। बोलिए तो तब जब बोलने की रीति आवे। बोलना एक कला है और उस कला में सर्वश्रेष्ठ हैं हमारे श्री कृष्ण। कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कहां बोलना चाहिए, किस ढंग से बोलना चाहिए। अबदत बदताम श्रेष्ठ वाचा पेशैर विमोहयन। मुस्करा करके बोले। हमारे गुरुदेव कहते थे मुस्करा कर बोलना माने आनंद बिखेरना। मुस्कराते हुए बोले, स्वागतम भो महाभागाः आश्यताम करवाम किम। आओ आओ देवियों, तुम्हारा स्वागत है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि इतने प्यार से बुलाया था तो कम से कम स्वागत भी तो कर रहे। दूसरे क्षण कहते हैं, ब्रूतागमन कारणम, आई क्यों हो? बड़ा गजब है जी। पहले श्रीमान जी ने निमंत्रण भेजा है और जब पहुंच गई तो पूछती हैं आई क्यों हो? गजब खेल है। गोपियां कुछ बोली नहीं कि वेणु से अभी निमंत्रण किसने भेजा था, उस निमंत्रण पर आई हैं और पूछते हो कि ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण क्या है?
बड़े गंभीर होकर के बोले, घर में सब मंगल तो है, कोई घर वर में आग तो नहीं लगी जो बुझाने के लिए बुलाने आई हो। ये प्रेमी के लिए गाली ही है जी। जिस घर को छोड़कर आई है, कहते उस घर में आग तो नहीं लगी है, तुम्हारे पति ने तुमको कुछ कहा तो नहीं है, बच्चे सब स्वस्थ हैं। गोपियों से, श्री कृष्ण से इस प्रकार की आशा तो नहीं थी। गोपियां कृष्ण को निहार रही थी। अरे अरे, तुम्हारी जैसी स्त्रियों को ऐसी घनघोर रात्रि में नहीं आना चाहिए, ये जंगल है, वापस जाओ। फिर धर्म का उपदेश करने लगे। पति कैसा भी हो, दुस्सील हो, दुर्भग हो, रोगी हो, धनहीन हो, उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। गोपियां सोचने लगी, हुआ क्या है इनको, ऐसा तो ये कभी नहीं बोलते थे, आज कौन सा शास्त्र खुल गया है। और कठोर होकर के बोले, देखो देवियों, जिससे ज्यादा प्रेम हो उससे थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। अति मिठास में कीड़े पड़ते हैं। एक काम करो, मैं जब गोचारण करके आता हूं तो दर्शन कर लिया करो, और हां, ध्यान कर लिया करो। अगर इसमें भी मन न लगे तो संकीर्तन कर लिया करो। गोपियों ने कृष्ण की ओर निहार करके कहा, प्रीतम, अब संकीर्तन हम तो नहीं करेंगे, जो हम और आप करेंगे उसका संकीर्तन अब संसार करेगा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, तुम यहां से जाओ, चलो यहां से वापस जाओ। गजब है, मैं तो अपने आनंद के लिए वेणु बजा रहा था, तुम काहे को आ गई, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी आने की। सुखदेव जी महाराज अब बोल पड़े, गोविंद भाषितम। जब ऐसा सुना, गोविंद माने इंद्रिय संयमी पुरुष के मुखारविंद से, भग्न संकल्प, उनका संकल्प टूट गया और रोने लगी। और जैसे रोने लगी तो जो आंखों में अंजन लगा था, वह अंजन निरंजन की बातों को सुनकर के बह पड़ा और वक्षस्थल पर एक काली सी रेखा खींचता हुआ निकल गया। गोपियों ने मानो रोते रोते कहा कि श्याम सुंदर, पत्थर चीरने वाले भी पहले रेखा खींच देते हैं, फिर पत्थर चीर देते हैं। लगता है आपने हमारे हृदय रूपी इस पाषाण को टुकड़े टुकड़े करने का मन बना लिया है, तो मैं भी रेखा खींच रही हूं। और गोविंद को निहारते निहारते उन्होंने गीत गाया है, जिस गीत का नाम प्रणय गीत है। रास दो प्रकार के हैं। प्रथम है लघुरास और दूसरा है महारास। हमारे जीवन में रास घटता कब है, ध्यान दीजिएगा, जब तक संसार में आपकी ममता है,
तब तक रास घटेगा नहीं। और जब तक शरीर में अहंता है तब तक महारास नहीं घटेगा। जगत में जब तक आपकी कहीं न कहीं ममता है तब तक यह रास का दर्शन, रास में प्रवेश, रास की अनुभूति संभव नहीं है। भगवान ने वेणु बजाकर, घर द्वार छुड़ाकर सबसे पहले गोपियों की ममता काटी है कि पति मेरा, परिवार मेरा, घर मेरा, गाय मेरी, दूध मेरा। जहां मेरा मेरा का घेरा है वहां फिर परमात्मा का बसेरा नहीं हो सकता है। पहले से मेरे के घेरे को काटना पड़ेगा। और गोपियों को लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे अगर हम बोलती नहीं हैं तो। कई बार हृदय में बहुत पीड़ा होती है और यदि वो व्यक्ति बोले नहीं उसके प्राण जाने के डर होते हैं। हरियाणा में एक जगह एक नवयुवक का एक्सीडेंट से शरीर पूरा हो गया। उसके पिता, चाचा, जीजा सब लोग उसका संस्कार करने गए थे यमुना किनारे। और संस्कार करके यमुना में स्नान करने गए तो सब बह गए। पिता भी चला गया, जीजा भी चला गया, चाचा भी चला गया। जब ये सूचना उस बच्चे की मां को मिली तो मौन हो गई, रो नहीं पाई। इतना विशाल दुख। बेटा तो गया, पति भी गया, देवर भी गया, जमाई भी गया। तो आंखें उसकी खुली रहती थी, मैं मिला था। रोती नहीं थी, कुछ बोलती भी नहीं थी, पलकें भी झपकती नहीं थी। इतना उसको कष्ट हुआ कि वो शून्य प्राया हो गई। तो बाद में हमको किसी ने बताया कि डॉक्टरों ने कहा है इसको रुलाओ, कुछ बुलाओ नहीं तो मर जाएगी। ये रोना भी हमारे हृदय को हल्का करता है। यदि हृदय में बहुत बोझ हो तो रो लेना चाहिए, कोई उसमें हर्ज नहीं है। गोपियां रो पड़ी और रोते रोते श्याम सुंदर को कहती हैं, मयिवम विभोर हति भवान गदितुम न संसम संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। रोती रोती गोपियों ने कहा, ऐसी कठोर वाणी मत बोलो जिससे हम मर जाएं। भगवान ने कहा कि क्यों मर जाओगी? हमने कौन सी ऐसी वाणी बोल दी जिससे तुम मर जाओगी? गोपियों ने कहा, श्रीमान जी आप विभु हो। विभु, विभु शब्द का अर्थ होता है व्यापक। और जो व्यापक है वो हमारे हृदय में भी है, और जो हमारे हृदय में है हमारे भाव से परिचित है। हम भले ही प्रेम के बारे में बोलना नहीं जानती, प्रेम करना नहीं जानती, कहना नहीं जानती, किंतु ये जान लीजिए अब तुम्हारे बगैर हम जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे।
भगवान ने कहा क्यों मर जाओगी? बोले अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। जिनके लिए आप कह रहे थे कि जाओ, हम तो सबको छोड़कर आ गई और सोच विचार कर छोड़कर आई हैं, अब वापस नहीं जाएंगे। संसार के संबंधों को मूल से उखाड़ करके आई है। और हां श्याम सुंदर, सुख लेने नहीं सुख देने आई है। तुमसे कुछ चाहिए नहीं, तुम्हें देने आई है। आज तक कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं, कुछ मांगना नहीं। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान, अस्मान मा त्यज। आप मेरा परित्याग मत करो, हम तुम्हारी भक्ता हैं। आज लोग बड़े बड़े उपाधियों से अपने को अलंकृत करना चाहते हैं। हमें कोई किस रूप में जानता है, किस रूप में मानता है, वो उसकी अपनी मान्यता है। आपका अंतःकरण कैसा है इसका निरीक्षण आप स्वयं करो। आजकल तो प्रेम का ऐसा प्रदर्शन है, मैं तो कई बार आश्चर्य मानता हूं। हमारे वृंदावन में तो माताएं लड्डू गोपाल लेकर घूमती रहती हैं टोकरी में। अब उसी हाथ से जूठा खा रही हैं, वही लेके घूम रही हैं। ये प्रेम नहीं है जी, प्रदर्शन है। आजकल को तो आश्चर्य लगता है, कई देवियां बड़ा श्रृंगार करके घूमती हैं, पूछती कहती मैं राधा हूं। कोई सामान्य स्त्री राधा बन जाएगी? राधा बनना कोई सामान्य खेल है? ब्रज की गोपांगनाओं की चरण धूल बनना बहुत कठिन है। राधा तो महाभाव है, वहां तक पहुंचना कैसे होगा जी? अनेकानेक महाराज अलंकारों से अपने को हम अलंकृत कर रहे हैं। कोई भक्तराज है, कोई भक्त धुरीण है, कोई भक्त अलंकार है, भक्तालंकार है, कोई महाभागवत है। अरे नारायण, अपने अंतःकरण का निरीक्षण करो कि हम भक्त हैं कि नहीं। संस्कृत भाषा में जो चावल पका होता है उसको भात बोलते हैं, भात। ये भात उसी का अपभ्रंश संस्कृत भाषा का है शब्द भक्तम। भक्तम से ही भात बन गया है। भात में दो विशेषताएं होनी चाहिए। ये हमारी आदरणीय माताएं जानती हैं। अगर चावल को ज्यादा गला दिया जाए तो हलवा बन जाए तो अच्छा चावल नहीं माना जाता। अच्छा चावल बासमती पकने के बाद चम्मच से थाली में डाला जाए तो अलग अलग हो जाए, सटा न रहे, चपका न रहे आपस में।
चावल की पहली विशेषता, ऐसे भक्त की पहली विशेषता कि संसार में उसका किसी से राग न हो। कहां तक कहें, अपने तन का राग भी न हो। धन आदि की तो बात बहुत पीछे छूट जाती है। अपने तन से ऊपर उठी हो। यहां तो संसार से ऊपर उठना बहुत कठिन है, तन से तो बहुत अलग बात है। आप लोग अभी भक्तमाल सुन रहे हैं एक महद पुरुष के मुखारविंद से, जो भगवत प्राप्त है। मुझे भी कल आना था, किसी कारण से नहीं आ पाया। आज सायंकाल कथा है, इसलिए आना मुश्किल होगा। भक्तमाल बहुत रसीला है। अगर हृदय में भक्ति को बढ़ाना हो तो भक्तमाल सुनना चाहिए। मैंने एक चर्चा उसमें सुनी, सीता सहचरी अपने पति के साथ जब द्वारिकाधीश से मिलकर के वापस आई, एक चीदर भक्त के यहां वो अतिथि हुए। चीदर के पास कुछ खाने को नहीं था। हम तो कई कहानी पढ़ते तो हृदय भर आता है, रोना आता है, ऐसी भक्ति कब आएगी। चीदर ने अपनी घरवाली से, चिदरानी से कहा कि घर में कुछ है नहीं। जो लहंगा पहने थी बोले इसी को बेच दो। और एक मिट्टी के कुटले में छुप गई, अपना वस्त्र देकर वो बेच कर आए। सामग्री लाई गई, भक्त ने भोजन बनाया। सीता सहचरी ने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जब खोज होने लगी कि चिदरानी कहाँ है, वो बोले कहीं गई हुई है। सीता सहचरी को संशय हुआ तो देखा कि उस मटके में नग्न बैठी है। तो देखकर कहा कि अरे ये क्या बना रखा है, ऐसे कैसे हो। उन्होंने कहा चर्चा चलाई है। क्या तुमने चर्चा चलाई? हमने सुना था द्वारिकाधीश से मिलकर आई हो। हम कितने योनियों में गए हैं, कहां कपड़े पहने हैं, नग्न ही तो घूमे हैं। यदि आज शरीर में कपड़ा नहीं तो तुम कपड़े की बात कहती हो। यह है शरीर से ऊपर उठे हुए लोग। हम अभी न तो धन से ऊपर उठ पाए हैं, न तन से ऊपर उठ पाए हैं। और अभिमान यह है कि हम भक्त हैं, हम साधक हैं, हम ज्ञानी हैं। कैसी कैसी उपाधियां लोग ओढ़ लेते हैं, आश्चर्य लगता है। हमारी कहीं आसक्ति न हो, असंगता हो भक्त के हृदय में। दूसरे चावल की विशेषता है, कई बार चावल अलग अलग तो होता है किंतु उसके अंदर कड़िका बनी रहती, कड़ापन बना रहता है। माताएं दबा कर देखती हैं कि इसमें कठोरता तो नहीं है। भक्त का अंतःकरण अभिमान शून्य होना चाहिए, उसमें अभिमान की कठोरता न हो, संसार में किसी से आसक्ति न हो और अभिमान की कठोरता न हो। हम संतों को देखते हैं, भक्तों को देखते हैं, सूरदास जैसे महापुरुषों के पद पढ़ते हैं, तुलसीदास जी के तो आश्चर्य लगता है। जिनके नैनों के विषय ठाकुर बनते हैं, वो संत कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। आहा, बोले हमारा जैसा नमक हरामी कौन होगा। जिसने तन दिया उसी को भूल गया। कैसी अभिमान की शून्यता। हम अपने ऊपर पता नहीं कितने आवरण अभिमान
बना रखे हैं। हम भक्त हैं, हम त्यागी हैं, हम बैरागी हैं, हम अमुक हैं, हम अमुक हैं। ये सारे के सारे अभिमान विगलित हो जाएं, अभिमान शून्यता आ जाए। गोपियां कहती हैं हम भक्ता हैं, भक्ता, हम तुम्हें सुख देने के लिए आई है। और व्याकरण की दृष्टि से क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, आत्मनेपदी, परस्मैपदी। कई क्रियाएं उभयपदी भी चलती हैं। ये जो भजस्व है ये आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग है। इसका अर्थ क्या है? ध्यान रखना, क्रिया का प्रयोग जब करता है और यदि आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग करेगा तो उस क्रिया का वह कर्ता भी होगा, भोक्ता भी होगा। जैसे आपके यहाँ कोई बीमार हो जाए और उसके लिए महामृत्युंजय का जप करना हो और कोई आचार्य विद्वान करे, तो जब वो संकल्प करेंगे तब जजमान का गोत्र, जजमान का नाम उच्चारण करेंगे और क्रिया का प्रयोग करेंगे परस्मैपदी। उसका फल ये होगा कि क्रिया के कर्ता तो वो होंगे किंतु फल का भोक्ता जजमान होगा जो दक्षिणा देगा। ये क्रिया का प्रभाव है। जैसे उदाहरण के लिए आप बैंक में रुपया डालो, भले आप डालने वाले होगे किंतु जिसका नाम और जिसका नंबर होगा खाते का, उसी के नाम उसी खाते पर रुपया पहुंचेगा। भले डालने वाले आप हो किंतु आपने नाम जिसका लिखा है, जिसका खाता नंबर लिखा है, उसी में जाएगा। ऐसे ही भले विद्वान पाठ करने वाला हो, अब जैसे हम लोग भागवत की कथा करते हैं तो भले हम करते हैं किंतु जजमान यदि उसकी दक्षिणा देता है और हम वर्ण में जाते हैं तो जो भी उसका पुण्य होता है वो जजमान के पास जाता है। करता हम भले हैं किंतु क्रिया का फल उसको मिलेगा। और यदि संकल्प में हम आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग करने लगे तो निश्चित रूप से इसके कर्ता भी हम होंगे, इस कर्म के हम भोक्ता भी हम ही होंगे। गोपियां कह रही भजस्व, इसका अर्थ यह है कि यदि तुम हमारा भजन करोगे तो उसका फल जो है तुम्हें मिलने वाला है, हमें मिलने वाला नहीं है। हमारे आराध्य गुरुदेव तो खुल के कहते थे। गोपियों ने कहा, ओ कृष्ण भ्रम में मत रहना, मेरे पास पति था, हम तुम्हारे पास पति का सुख लेने नहीं आई। हमारे पास पति थे तो क्यों आई हो? तुम्हें सुख देने आई है। हमारे पूज्य शिवड़िया बाबा जी महाराज आराध्य गुरुदेव के गुरुदेव कहते थे, प्रेम और वासना में बाल बराबर अंतर है। प्रेमी और वासनावान की हो सकता है क्रियाएं एक जैसी हों किंतु फर्क क्या होगा? वासनावान सुख अपनी ओर खींचेगा और प्रेमी सुख अपने प्रीतम की ओर भेजेगा। अपने प्रीतम को जिस क्रिया में प्रसन्नता हो वो क्रिया करेगा, प्रीतम को जिसमें सुखानुभूति हो, आनंदानुभूति हो, वो काम करेगा। गोपांगनाओं ने कहा कि हम सुख लेने नहीं आई, सुख देने आई हैं। भगवान ने कहा कि देवियों, अगर तुम्हारे साथ यहां विहार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा नाम खराब होगा। गोपियों ने कहा, जैसे आदि पुरुष
अपने भक्तों का, साधकों का ध्यान रखता है। हम भी तुम्हारी प्रेमी हैं, हमारा त्याग मत करो। पूर्व सत्रों में हमने इस प्रणय गीत की विस्तार से चर्चा की है। भगवान के सामने प्रकट हो जाते हैं, गोपियों के साथ लघुरास करते हैं। आत्मा रामो प्यरी रमत, और इसमें काम पर भी विजय प्राप्त करते हैं। भगवान इस हल्लीसक नृत्य करते करते गोपियों के अंग प्रत्यंग का स्पर्श करते हैं, किंतु काम कहीं आता नहीं है। उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार, रतिपति काम स्तंभित हो गया, किंतु ये हमारे श्याम सुंदर महात्मा बन गए। आप लोग जरा ध्यान रखना, कोई महात्मा आपको सम्मान करे तो कहीं इस भ्रांति में मत पड़ जाना कि हम सम्मान पाने योग्य हैं इसलिए कर रहे हैं। और महात्मा संसार का प्रमाण पत्र भी नहीं है। परमात्मा का प्रमाण पत्र होगा किंतु संसार का नहीं है। महात्मा किसी को प्रेम कर रहा हो, सम्मान दे रहा हो, तो ये मत समझना कि वो बहुत सरल है या वो सम्मान पाने योग्य है। महात्मा की दृष्टि तो परमात्मा पर होती है, और जिसकी दृष्टि परमात्मा पर है वो सबके साथ प्रेम करता है। हमने देखा है महात्माओं को, चोरों को भी, लफंगों को भी प्रेम करते हुए। और मैं कई बार गुरुजनों से शिकायत करता था, ये आदमी ठीक नहीं है, और आप इसके चक्कर में पड़ गए। गुरुजन मुस्कुरा कर मेरी ओर देखते थे, बोले तुम आदमियों को देखने के लिए मेरे पास आए हो कि कौन सही है कौन गलत है? तुम जज बनने आए हो? तो मैं हाथ जोड़ कर कहता था जज बनने नहीं आया। तो बोले फिर कौन गलत है कौन सही है इसको क्यों देखा करते हो? तुम्हारी ड्यूटी है ये, हमने तुमको लगाया इस काम में कि मेरे पास कौन कौन आता है, क्या क्या करता है, उसकी कुंडली हमको बताओ। हम हाथ जोड़ कहते थे नहीं महाराज जी हमको नहीं लगाया। तो बोले क्यों बताते हो? कारण क्या है? महात्मा की दृष्टि परमात्मा में होती है। तो ये महात्मा बनकर क्या करने लगे? ओ मुझे श्लोक के बाद एक पंक्ति लगी। हमारे पूज्य श्री आराध्य गुरुदेव के गुरुदेव को श्री उड़िया बाबा जी महाराज से कोई पूछता था बाबा आप कौन हो? तो बाबा ये नहीं कहते थे मैं ब्रह्म हूं, बाबा कहते थे मैं चराचर का सेवक हूं। बोले चराचर का सेवक हूं, और बाबा की जीविका में दिन भर रोटी बांटा करते थे। इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी, किंतु कभी ये नहीं कहते थे मैं ब्रह्मज्ञानी हूं कि मैं महात्मा हूं। उनसे कई लोग पूछे थे बाबा आप क्या हो? बाबा कहते थे मैं चराचर का सेवक हूं। और सच कहें भगवान से बड़ा सेवक दुनिया में कौन मिलेगा जो बिना शर्त की सबकी सेवा कर रहा है, चर अचर सबकी सेवा कर रहा है। आपने शायद कथा सुनी होगी कभी, एक सज्जन का स्वभाव था किसी न किसी को रोज लाकर अपने घर में प्रसाद पवाते थे। तो जिसको लेकर आते थे वो हाथ जोड़ता था, कभी आचमन करता था, प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा बोलकर पंचग्रास लेता था। कोई ठाकुर जी को कहता था बड़ी कृपा की आज आपने प्रसाद पवाया। एक व्यक्ति आया, न उसने भोग लगाया, न हाथ जोड़ा, न शुक्रगुजार हुआ। वो सज्जन ने कहा कमाल है तुम किसी को मानते नहीं हो।
तुमने तो भोग भी नहीं लगाया। उस आए हुए व्यक्ति ने कहा किसको भोग लगाना है? बोले जिसने भोजन दिया। बोले किसने दिया है? ये तो शरीर का प्रारब्ध है, जब जहां जिसको देना होता है देता रहता है। बोले तुम ईश्वर को नहीं मानते? बोले मैं किसी को नहीं मानता। वो सज्जन को लगा कि कहां से नास्तिक आ गया। बोले उठ यहां से, और भोजन करते उठा दिया। जैसे वो व्यक्ति बाहर गया तो उनको आकाशवाणी सुनाई पड़ी, भगत जी ये कितने साल का होगा? बोले लगभग 70 साल का है। बोले 70 साल तक हम लगातार इसको खिलाते रहे, एक दिन भी प्रश्न नहीं किया, तुम हमारे होकर इसको एक दिन भी नहीं खिला पाए। ये नास्तिकों को कौन खिला रहा है? वही तो खिला रहा है। उनको गाली देने वालों को भी वही खिला रहा है। तो परमात्मा तो सबका भरण पोषण करता है। तो ये महात्मा भी, कई गोपियों के महाराज नाचते नाचते थक गई थी तो पैर दबा देते थे, किसी को महाराज पायजेब पहना देते टूटा हुआ ठीक करके। कई गोपियों के पसीने बह रहे थे तो श्रीमान जी पसीना पोंछ देते थे। आपको क्या कहें, ऐसी सेवा में लग गए कुछ पूछो नहीं। अब गोपियों की दृष्टि भगवान से हट करके अपने ऊपर चली गई। उनको लगने लगा कि मैं नाचती बहुत अच्छा हूं इसलिए श्याम सुंदर हमसे प्रेम करते हैं। किसी को लगा कि मैं गाती बहुत अच्छा हूं इसलिए श्याम सुंदर मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। और कई गोपियों को तो सौभाग मद इसलिए आया, उनको लगा कि जैसे राधा रानी को प्रेम करते हैं वैसे हमको प्रेम करते हैं, तो हमारी और राधा रानी में कोई फर्क नहीं रहा, हम तो एक जैसी हो गई। और श्री किशोरी जी को लगा कि कमाल है, ये तो ऐसे सस्ते बन गए। तो उनको मान आ गया। गोपियों को आया सौभाग मद और श्री किशोरी जी को आया मान, और ये दोनों को दर्शन कर लिया भगवान ने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं तासाम तत् सौभग मदम वीक्षमानम च केशव। जैसे श्री कृष्ण केशव ने देखा, यहां श्री ठाकुर जी का नाम केशव है। केशव जानते हो किसे कहते हैं? जो किशोरी जी के केशों को बनाने में बड़ा कुशल है। हमारे कन्हैया को चुटिया बनाना बहुत अच्छा आता है। एक चुटिया बना दें, दो बना दें, चार बना दें, पांच बना दें, पूरे सर में चुटिया बना दें। केशों को संवारना हमारे केशों को आता है। अथवा केशव उसको कहते हैं जो ब्रह्मा पर रुद्र पर भी अनुशासन कर सके। जब इतने इतने बड़े लोगों पर अनुशासन करना जो जानता है, तो क्या गोपियों पर अनुशासन नहीं कर सकता है? भगवान ने देखा कि गोपियां गलत रास्ते में जा रही हैं। ध्यान रखना, पहले आता है अभिमान, फिर सामने वाले का व्यक्ति करता है दोष दर्शन कि हम तो बहुत अच्छे हैं, उसमें ये विशेषता, हमारे में ये विशेषता है, हमारे में ये विशेषता है, उसमें ये दोष। कई लोगों को ऐसी भ्रांति होती कि हम तो साधक हैं, समाज संसार में महाराज वो संसारी है। मैं यहाँ करीब 10 वर्ष ऋषिकेश में रहने का अवसर मिला, तो हमारे कई महापुरुष थे जिनका स्नेह बहुत मिला। वो अपने को तो महात्मा मानते थे, दूसरों को खड़िया पंटन मानते थे। हमको कहते थे वो खड़िया पंटन है, उसके साथ साथ मत करना। अब मुझे समझ में आता है कि खड़िया पंटन क्या था। वो उनका अभिमान बोलता था। ऐसे कई लोग अपने को साधक मानते हैं, दूसरों को विषयी मानते हैं, किंतु यदि निहारने जाओ तो अपने विषयों से भी गए गुजरे हैं।
भगवान ने देखा कि गोपियों को अभी आया है सौभग मद, और जैसे ये सौभग मद बढ़ेगा दोष दर्शन में परिणत होगा, और जैसे दोष दर्शन बढ़ेगा तो दोष कथन होगा, और जैसे दोष कथन होगा तो ये सब बिखर जाएंगे। ध्यान रखना, प्रेम जोड़ता है और अभिमान तोड़ता है। एक हमारे बालक साथ में है, हम तो न तो उनका एड्रेस जानते हैं कहाँ से, कभी पूछते भी नहीं। आज पता नहीं सुबह सुबह एक बालक से मैंने पूछने लगा कि गंगा जी में नहा के आए? बोले हाँ। तो हमने कहा कितनी डुबकी लगाई? बोले 31। तो हमने कहा किस किस के नाम की लगाई? वो हम लोग बचपन में जानते, जैसे जाते थे गंगा, मेरे नाम की भी डुबकी लगा देना। तो बताया कि 11 इनके नाम लगाई, फिर इनके नाम लगाई। तो हमने कहा कितने? तो पूरा परिवार। फिर बताने लगा पिताजी 4 भाई हैं और उनका परिवार सब सामूहिक रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो हमको आश्चर्य लगा क्यों आजकल बेटे बाप के साथ नहीं रहना चाहते, फिर 4 भाई एक साथ रह रहे हों, फिर उनके बच्चे। तो उसने कहा मैंने सबके लिए एक एक डुबकी लगाई है। हमने कहा वाह। तो हमको लगा कि निश्चित रूप से विचार करने लगा कि यदि कोई घर में महादेव न हो तो ये परिवार रह नहीं सकता है। परिवार सामूहिक तभी रहता है जब उस घर में कोई महादेव होते हैं। महादेव माने जो विष पीते रहते हैं, सबकी बात पीते रहते, बिना पिए परिवार एकत्रित रहने वाला नहीं है। पीने की आदत हो, अगर वो सबके दोष देखने लगे और सबके दोष कहने लगे तो फिर परिवार एकत्रित रह नहीं सकता है। हम लोग तो देखते हैं अपने पास तो इस समय आश्रम में 250 लोग रहते हैं, एक जगह भोजन करते हैं, और प्रधान सेवक मैं ही हूं। तो मैं देखता हूं कई बार आंखें मोड़नी पड़ती हैं, देख करके भी अनदेखा करना पड़ता है, सुन करके भी अनसुना करना पड़ता है। अब आकर के एक दूसरे का सब दोष सुना जाते हैं कि महाराज जी उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वैसे उसने ऐसा किया। अब उसका सबका हम परिणाम लेने पहुंचे तो गए काम से, सब बिखर जाएगा मामला। और जो वर्षों से एक जगह इतने लोग रहते रह नहीं पाएंगे, क्योंकि सबका अभिमान तो टकराने लगेगा। तो केवल सुनना होता है, कहना भी नहीं होता। और कई बार देख रहे हैं आंखों के सामने कि गड़बड़ कर रहा है और ये बेईमानी कर रहा है, जानकारी है, किंतु तब भी अगर हम उस पर क्रियान्वित करने लगे तो बिखर जाएगा मामला। तो प्रेम से कई बार समझाते हैं, फिर कहते हैं नहीं ठीक है, जैसे तुम चलो ठीक चल रहे हो। मौका मिलता है तो दिशा देता हो। तो जब दोष कथन प्रारंभ हो जाता है तो कलह प्रारंभ हो जाता है। भगवान ने देखा कि ये गोपियां 1-2 नहीं है, 7 यूथप 100 यूथ थे, और एक एक यूथ में करोड़ों करोड़ों गोपियां, और ये सब बिखर जाएंगी। इसलिए भगवान ने क्या किया कि अंतरहित हो गए। अंतरहित जैसे हुए, अंतरहित माने अंदर से हित चाहते थे, क्योंकि साथ रहते तो अभिमान बढ़ता और फिर कलह होता। तो जैसे छुपे, वैसे तो हमारे आराध्य गुरुदेव कहते थे भगवान कहीं गए नहीं थे। वो नाचते नाचते किसी गोपी की चुनरी गिर गई थी। अभी श्रीमान जी को मोहिनी बनने की आदत तो थी ही, वो पुरानी विद्या कभी कभी काम आ जाती है जी। तो उस गोपी की चुनरी ओढ़ ली और ओढ़ करके महाराज गोपियों के साथ ही हो गए। ये सांवरी गोपी बन गए। सांवरी गोपी जी साथ ही में है, और गोपियों की दृष्टि पड़ी कि श्याम सुंदर नहीं है, तो खोजने लगी। देखो, ईश्वर की खोज का नाम ज्ञान की दृष्टि से जिज्ञासा है, और भक्ति की दृष्टि से पिपासा है, पाने की, पीने की इच्छा, उनको पाने की इच्छा।
क्या खोज की है गोपियों ने। देखो ध्यान रखना, नास्तिक बड़े समझदार हैं, नास्तिक बड़े समझदार हैं। उन्होंने समझ लिया कि ईश्वर नहीं है, और आस्तिक बड़े श्रद्धालु हैं, वो ईश्वर को मान करके प्रणाम कर लेते हैं। किंतु ध्यान रखना, भक्त न आस्तिक है न नास्तिक है, वो प्रेमी है, वो परमात्मा को पाना चाहता। आस्तिक तो केवल स्वीकार करता है कि परमात्मा है, नास्तिक कहता है परमात्मा नहीं है। किंतु प्रेमी वो है जो परमात्मा को पाना चाहता है, परमात्मा से मिलना चाहता है, परमात्मा को प्रेम करना चाहता है, और इन्हीं इंद्रियों से प्रेम करना चाहता है, वो प्रेमी है। तो गोपियां प्रेमी हैं। खोजा गोपियों ने, भावावेश में आई, और जब खोज खोज करके हार गईं और श्याम सुंदर नहीं मिले, श्री किशोरी जी को प्राप्त करके यमुना के पुलिन पर आई हैं, और वहां आकर सम्मिलित स्वर में गोपियों ने गोविंद को पुकारा। इस पुकार का नाम ही गोपी गीत है। कल मैंने निवेदन किया था, जैसे गोविंद की वेणु सुन करके गोपियां भागकर आ जाती हैं, ऐसे गोपियों का ये गीत सुन करके गोविंद भागकर आ जाते हैं। ये गोपी गीत बहुत रसीला है तो कनक मंजरी छंद में 19 श्लोक हैं, बहुत रसीला भाव है। गोपियों का एक धरातल है, एक धरातल। आप कहेंगे एक धरातल कैसे हो सकता है, एक ही भाव, एक ही स्वर। एक बार हमारे आराध्य गुरुदेव भगवान उस समय गीता प्रेस के संपादक मंडल में थे। आपको जानकर इस परिवार से हमारा इसलिए और भी आदर भी है, प्रेम भी है। हमारे महर्षि कहते थे, हमने घर से संन्यास नहीं लिया है, हमने संन्यास गीता प्रेस से लिया है, क्योंकि गीता प्रेस से उनका बहुत प्रेम था। बहुत कम उम्र में संपादक मंडल में आ गए थे। कई ग्रंथ लिखने का, कई टीका लिखने का यहाँ उनको अवसर मिला, और श्री भाई जी का और सेठ जी का प्रेम भी बहुत था, आदर भी बहुत था। बहुत आदर भी करते थे, प्रेम भी करते थे। तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था कि उस समय दोनों संपादक मंडल में थे, शायद श्री सुदर्शन सिंह चक्र, उनके भी लेख बहुत प्रकाशित हुए। आज भी कोई ग्रंथ पढ़ रहा था गीता प्रेस का, देखा उनका लेख। तो ये दोनों आपस में बहुत प्रेम था, बड़ा भाई मानते थे महर्षि को हमारे श्री सुदर्शन सिंह चक्र। उन्होंने एक जगह लिखा है, फिर महर्षि ने उसको स्वीकारा भी, कि दोनों अयोध्या दर्शन करने गए थे। बहुत कम उम्र, लेखन में रुचि थी। अयोध्या से जब वाराणसी के लिए ट्रेन में बैठे तो संयोग से पूरा ट्रेन का डिब्बा खाली था। तो कहा एक साथ बैठेंगे तो गप मारेंगे, तो एक काम करते हैं कि डिब्बे के इस कोने में मैं, दूसरे कोने में तुम बैठो, और जो जो हम अवध में दर्शन करके आए हैं, संतों से मिलकर आए हैं, उसका वर्णन करते हैं, लिखते हैं। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज ने लिखा है कि दोनों ने लेख लिखा, और जब लेख लिखने के बाद स्टेशन आने के पहले जब दोनों मिले, भाव ही एक नहीं थे, दोनों के शब्द भी एक ही थे। केवल भाव एक नहीं था, शब्द भी एक थे। जहां उन्होंने जो लिखा था, है लिखा था, वहां पर इन्होंने भी वही जो लिखा था और है लिखा था। अभिप्राय यह है कि जब प्रेम का एक धरातल होता है
तो एक जैसी भाव भंगिमा हो जाती है। अब जरा विचार करो, यहां बैठे हैं आप और वहां कोई रेडियो स्टेशन लगाओ आप, तो यदि एक रेडियो स्टेशन सबका होगा तो सबका स्वर एक ही होगा कि नहीं होगा? सबसे उच्चारित होने वाला शब्द एक ही होगा कि नहीं होगा? ध्वनि एक होगी कि नहीं होगी? ऐसे जब धरातल एक हो जाएगा प्रेम का, तो उच्चरित शब्द शब्द का एक हो जाएगा। हम तो कई बार देखते हैं कि सामने वाला कुछ बोलना चाहता है, हमने उच्चारण, दोनों का उच्चारण एक जैसा हो जाता है, दोनों के शब्द मिल जाते हैं, दोनों के भाव मिल जाते हैं। तो इन सभी गोपियों का धरातल एक हो गया और एक स्वर में, सम्मिलित स्वर में इन्होंने गीत गाया है। गोप्यः ऊचुः जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शस्वदत्रहि दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाः त्वयि धृता सवः त्वाम विचिन्वते। गोपांगनाओं ने इस गीत के माध्यम से गोविंद को प्राप्त किया है। तो जो इनकी धरातल शैली है, जो इनके भाव भंगिमाएं हैं, ईश्वर करे कि हमारा भी हृदय उन गोपियों के हृदय से मिले और हमारे भी स्वर ईश्वर को प्रकट करने में सामर्थ्य रखे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।